बीजेपी ने यूपी में होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की ओर से विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया को फिर से मौका दिया है। इनके अलावा संतोष सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल और राम तीरथ सिंघल को टिकट दिया गया है। विधान परिषद के इस चुनाव में विधानसभा के सदस्य वोट देंगे। 5 मई को कुल 13 सीटें खाली होने वाली हैं, जिनके लिए चुनाव कराया जा रहा है। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने 7 उम्मीदवार उतारे, उनमें से एक नया चेहरा है राम तीरथ सिंघल का। राम तीरथ जी, आप जिस तरीके से आपको भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे पहले आप सवाल, और दूसरा ये विधान परिषद में क्या मैसेजिंग होने वाली है आज के चुनाव में? देखिए, जो मैं अभी कह रहा था कि हमें उस कालखंड में काम करने का अवसर मिल रहा है जब भव्य राम मंदिर बना है। उस कालखंड में हमें काम करने का मौका मिल रहा है जिस समय में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हमें उस कालखंड में काम करने का मौका मिल रहा है जिस कालखंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं। आमूलचूल परिवर्तन देश और प्रदेश में हो रहा है। ऐसे में हमको काम करने का मौका मिल रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है। झांसी से आते हैं, बुंदेलखंड का हमेशा से प्राथमिकता पे नजर आता है, लेकिन मैसेजिंग क्या है? इन 7 उम्मीदवारों से क्या मैसेजिंग दी जा रही है? मैसेजिंग यही है, मैं अपनी बात करूं तो बुंदेलखंड से पहली बार हमको विधायक क्षेत्र से एमएलसी चुनने का मौका मिलेगा। तो बुंदेलखंड के लिए, और मैं व्यापारी के क्षेत्र से आता हूं, मैं व्यापारी हूं, उद्यमी हूं, तो उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए विशेषता करना सबके लिए। हमारे मोदी जी का नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। 3 उम्मीदवार उतरेंगे, हालांकि नाम अभी उन्होंने आधिकारिक नहीं किए, लेकिन क्या लग रहा है राज्यसभा वाली स्थिति आएगी? क्या चौथा उम्मीदवार भी उतार दे, चुनाव कराना पड़ जाए, या निर्विरोध होंगे? इस विषय पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। हमारे चुनाव प्रबंधन में हमारे सीनियर लोग जो काम देख रहे हैं वो इस विषय में कुछ बताएंगे। एमएलसी के तौर पर क्या करना चाहते हैं? एमएलसी के तौर पर मैंने बताया ना, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, गरीब कल्याण, इसके लिए काम करते हुए विशेष रूप से, चूंकि मैं व्यापारी हूँ, उद्यमी हूँ, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के और झांसी के अपने उद्यमियों और व्यापारियों की हितों के लिए, हित रक्षा के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए मैं विशेष कार्य करूंगा। चुनाव के लिए जातिगत समीकरणों को साधा है बीजेपी ने आप लोगों की फहरिस्त? हम लोग ये नहीं मानते हैं, लेकिन बार बार बात वही आती है, हमारी कसौटी वही है, सबका साथ सबका विकास। इसमें जाति और धर्म नहीं है, योग्यता है और सबको प्रतिनिधित्व देने की इच्छा है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बीजेपी के 7 उम्मीदवार तैयार हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जातिगत समीकरणों को साधा गया है, सहयोगियों को शामिल किया गया है और विधान परिषद के चुनाव में 10 सीटों पर एनडीए दाव लगा रहा है। 13 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इनमें 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। 1 सीट अपना दल एस को गठबंधन में दी जाएगी। अपना दल एस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल उनकी ओर से प्रत्याशी होंगे। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।